सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। नवाज शरीफ साहब तब्दील हुए, इमरान खान साहब आ गए, पीपल्स पार्टी तब्दील हो गई, इमरान खान साहब आ गए। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस निज़ाम को तब्दील करने का वादा किया था और 23 साल तक वो कौम को जिस निज़ाम की तब्दीली का नारा लगाकर अपने पीछे लगाए रखा उन्होंने कौम को, और बिलाखिर कौम ने उन्हें मुंतखब किया। वो जो तब्दीली थी वो तब्दीली किस हद तक नज़र आ रही है वो ज़रा आपको दिखाते हैं। रहीम यार खान का ये वाक़या जो 5 दिन के बाद आज भी इसकी गूंज आपको अखबारात में, सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पर सुनाई और दिखाई दे रही होगी। सलाउद्दीन को मुबैना तौर पर पुलिस ने टॉर्चर करके मारा और ये उसकी तस्वीर है जब पोस्टमार्टम उसका किया गया, और उसकी इन तस्वीर के बारे में पुलिस कह रही है कि ये तस्वीर ठीक नहीं है। मैं चाहूँगा कि अब आपको सलाउद्दीन के बारिश बुजुर्ग वालिद उनकी स्टेटमेंट दिखाऊं। कुछ देर पहले उन्होंने दी। एक तो वो इस निज़ाम पर, इमरान खान साहब की पुलिस पर, इमरान खान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद शो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो पुलिस जो एज़ यूजुअल स्टेटमेंट्स देती है हिपोक्रेसी पर मबनी और हैबिचुअल स्टेटमेंट्स कि ये तस्वीर ठीक नहीं है। सुने उसका वालिद क्या कह रहे हैं। मैसेज वज़ीर आला वास्ते वे ते मीडिया वास्ते वे कि जेड़ी इन्हें रिपोर्ट तैयार की है वो बिल्कुल मैं उत्ते मुतमिन नहीं। जेड़ा भी पोस्टमार्टम इन्हें किया मैं उत्ते मुतमिन नहीं। हालां तिकर मैनू कोई ओदी भी कापी वगैरह नहीं दी गई। मैं वो रिपोर्ट जेड़ी है कि नहीं उन्होंने गलत करना, मैं उस तो बाद गुसल खुद दिता। उस दौरान ओदियां तस्वीरां जड़ियां ने मेरे बेटे ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनाइया ने, वो बिल्कुल असल तस्वीरां ने। लिहाजा मैं वज़ीर आला के अपील करना कि खुद इन्हां दी तफ्तीश इंक्वायरी करन। मैं पुलिस को इंक्वायरी नहीं कराने चाहता। हाई कोर्ट के जज लाहौर के मुकर्रर होने चाहिए ने। रहीम यार खान की बजाय लाहौर मेरी तफ्तीश होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से दिखाएं वो तस्वीर, उसके जिस्म के ऊपर सुर्ख निशानात जिनको पंजाब पुलिस ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन मिटाते मिटाते उन्होंने सलाउद्दीन को मिटा दिया। लेकिन सलाउद्दीन की मौत की गूंज बाकी रहेगी। अब ज़रा दिखाएं जब सलाउद्दीन पुलिस के सामने तफ्तीश के लिए मौजूद था तो सलाउद्दीन क्या भीख मांग रहा था पुलिस से। यानी आपको स्टेटमेंट से अंदाज़ा होगा कि ये सलाउद्दीन के ऊपर पुलिस टॉर्चर कर चुकी थी। एक गल करा मैं, मारोगे तो नहीं, पक्की गल है। उसी लोगों को मारना कितों सीखे। दोबारा से दिखाएं जी, फिर दिखाएं सलाउद्दीन पुलिस से क्या अपील कर रहा है। दोबारा से दिखाएं। एक गल करा मैं, मारोगे तो नहीं, पक्की गल है। उसी लोगों को मारना कितों सीखे। अब जरा दिखाएं जब सलाउद्दीन के दोनों बाजुओं को पीछे से पुलिस एहलकार ने पकड़ रखा है और उसको किस खौफ और जबर के कोहर्सिव तरीके से उससे स्टेटमेंट ली जा रही है। दिखाएं जरा। अब जरा दिखाएं आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब की स्टेटमेंट, जो टिपिकल हैबिचुअल स्टेटमेंट हर आईजी पुलिस चाहे वो किसी प्रोविंस का हो और हर जो पीएसपी ऑफिसर है, ये एक टेम्पलेट है जो इन लोगों को वाल्टन अकेडमी में पढ़ाई जाती है कि जब आप किसी पोजीशन पे पहुंचेंगे आपने कौम के सामने झूठ कैसे रखना है, कौम को मुनाफकत कैसे बेचनी है। दिखाएं स्टेटमेंट जरा। वाक़यात के जो मुतलका लोग थे उनको उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। मुकदमात दोनों जगहों पर दर्ज हैं। पहले दिन से मेरा इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। जो भी पुलिस के अंदर इस किस्म की काली भेड़ें मौजूद हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं और अपने जो तफ्तीश के दौरान टॉर्चर से और गलत तरीक़ों से किसी इंसान की जान जो है वो चली जाती है, ऐसे जो मुलाजमान हैं उनके लिए मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो कभी भी हमारी फोर्स का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब कुछ सवालात हैं हमारे आईजी साहब से, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब से कि आईजी साहब ये जो आपकी स्टेटमेंट है
ये स्टेटमेंट आपसे पहले जो गुज़श्ता आईजी साहिबान आए, वो सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहे, वो जिस सूबे में भी आए उनसे किस हद तक मुख्तलिफ स्टेटमेंट है। बिल्कुल वही स्टेटमेंट आपने दी जो आपसे पहले आने वाले आईजी साहिबान देते रहे। सानिया साहिवाल में 8 महीनों के बाद आईजी साहब आपने कौन सा इंसाफ दिया, जहां जिसकी वीडियो मौजूद है, जहां बच्चे गवाह मौजूद हैं, यानी शाहिदीन मौजूद हैं, जहां आपकी पुलिस ने गुमाश्तों की तरह से दिन दहाड़े लोगों को भून दिया, लेकिन आप इंसाफ नहीं दे सके। आप यहां क्या इंसाफ देंगे? ये तो शख्स आपकी पुलिस की कस्टडी में मारा गया, इसका कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई विटनेस ही नहीं है, वहां पे विटनेसेस मौजूद है, मासूम विटनेसेस मौजूद है। अगला सवाल आपसे आईजी साहब कि 1 साल में पंजाब पुलिस के कितने अहलकारों और अफसरान को आपने इस वजह से बरतरफ किया कि वो नाअहल थे या वो अवाम को सर्व नहीं कर रहे थे और वो अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे? आपने कितने अफसरान अहलकारों को बरतरफ किया? अगला सवाल आपसे यह कि आपने कितने पीएसपी अफसरान को इस वजह से बरतरफ किया 1 साल में आरिफ नवाज साहब कि जो या तो नाअहल थे या वो अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे? अगला सवाल आपसे यह कि पुलिस की जो तफ्तीश का पुराना तरीका है, जिसके ऊपर अब आपको कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब 22वें ग्रेड में पहुंचने के बाद 30 साल सर्व करने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि ये हम में से नहीं है, जबकि ये आप ही के साथ थे, आप ही के साथ भर्ती हुए और 30 साल तक ये आपके साथ सर्व करते रहे। आज आप कह रहे हैं कि हम इनको निकाल फेंकेंगे। आपने आईजी बनने के बाद या 1 साल में इस हुकूमत ने पुराने तरीके को तब्दील करने के लिए पुलिस को क्या फंड्स दिए, क्या सहूलियात दी, कौन सा नया तरीका आपने पुलिस को, जो जदीद तरीका है, जो 3rd डिग्री टॉर्चर में शामिल नहीं होता, वो आपने इस पुलिस को दिया? अगला सवाल आपसे यह कि आपके दौर में कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब, आपके दौर में मीडिया को कोहर्सिव मेजर्स के जरिए से पुलिस से दूर रखने की कोशिश की जा रही है मुसलसल, ताकि पुलिस के जो जुल्म, जबर और पुलिस की ज्यादतियां हैं उसको मीडिया फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के साथ रिपोर्ट ना कर सके। और आपसे आखिरी सवाल आईजी साहब कि आप मीडिया से घबराते क्यों हैं? मीडिया का सामना करने से आज दिन भर हम कोशिश करते रहे कि हम आपसे रब्ता कर सके, ताकि प्रोग्राम में आप कमांडर इन चीफ हैं उस पुलिस के जो पुलिस साबाक की तरह से लोगों पर जुल्म ढा रही है। क्या ओपिनियन है आपका? लेकिन आपने आपके लोगों ने आपसे रब्ता करवाने से इनकार कर दिया। और नज़र अब्बास हमारे जो रहीम यार खान से रिपोर्टर हैं, उन्होंने मुसलसल कोशिश की है दिखाएं वो मैसेजेस जो हमने आरपीओ बहावलपुर जो है उनको भेजे, लेकिन आरपीओ साहब ने प्रोग्राम में शिरकत करना, अपना मौक़िफ़ देना तो दरकिनार, जवाब तक देना गवारा नहीं किया है। ये ज़रा मैसेजेस जो इमरान महमूद साहब आरपीओ बहावलपुर साहब को 2 दफ़ा ये मैसेजेस हमने भेजे, लेकिन उन्होंने जवाब देना तक गवारा नहीं किया। ये कॉल रिकॉर्ड दिखाएं जो इनको कॉल्स की गई आरपीओ साहब को, जो कॉल उन्होंने ना अटेंड की ना उन्होंने पलट कर जवाब दिया। ये पीएसपी अफसरान, ये जो जिसको कहते हैं ये क्रीम ऑफ दिस सोसाइटी या सीएसएस करके ये आते हैं, इनको इतनी तमीज, इतनी तहजीब नहीं है कि ये अगर आप मौक़िफ़ नहीं दे सकते तो कम से कम एक शटअप कॉल ही दे दें कि जी आप हमें क्यों मैसेजेस कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के इस्लामाबाद स्टूडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जान अचकज़ई साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है, आपका बहुत शुक्रिया। अखुंज़ा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मेंबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। हसन खान न्याजी साहब, ये एडवोकेट हाई कोर्ट और सलाहुद्दीन के वालिद के वकील भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे। आपका भी हसन साहब बहुत शुक्रिया। और नज़र अब्बास हमारे रिपोर्टर रहीम यार खान से। नज़र, शॉर्टली मुझे बताएं कि कल से लेकर अब तक कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर आ रही है, पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए या नहीं? जी बिल्कुल, ये सलाहुद्दीन कत्ल केस जो है वो पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की जुल्म और नाइंसाफी की बदतरीन मिसाल है। और पुलिस बजाय अपने पुलिस मुल्ज़मान को कैफर किरदार तक पहुंचाए, उनको बचाने के लिए रहीम यार खान से लेकर लाहौर तक जो है वो कोशिश की जा रही है। मेडिकल इब्तदाई रिपोर्ट जो इनका बुनियादी हक भी बनता है वो मुसद्दका तौर पर नहीं दी जा रही और उन लोगों को इलाका मजिस्ट्रेट का जो है वो सहारा लेना पड़ रहा है। और बिशारत अली एक वकील ने इलाका मजिस्ट्रेट को जो है वो दरखास्त दी है कि बाज़ाब्ता इनको इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो मुहैया की जाए। इब्तदाई रिपोर्ट जो होती है इस कत्ल केस में, ये आगे इस बेस पर जो है वो आगे केस चलना है, लेकिन इस इब्तदाई रिपोर्ट में जो है पुलिस ने और इंतजामिया ने अपना काम कर दिया है। रिपोर्ट में ये लिखा गया है, जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है उसमें ये है कि तशद्दुद के निशानात है ही नहीं और ना ही गले दबाने से इसकी अच्छा, नजर अब्बास, ये आरपीओ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने कहा कि कोई टॉर्चर नहीं किया पुलिस ने। अगर पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया, रिपोर्ट में भी आ रहा है टॉर्चर नहीं किया, डॉक्टर भी बहुत तालियां बजा रहे हैं, गुड्डी गुड्डी पिक्चर दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो फिर भागे क्यों हैं ये
SHO और बाकी जो दोनों एहलकार हैं गिरफ्तारी दे देना आके, जब टॉर्चर नहीं किया तो गिरफ्तारी दे दें आके। तफ्तीश तो इसी पुलिस ने करनी है ना, पेटीबंद भाइयों ने, आपको बरी कर देंगे, आपको बेगुनाह करार दे देंगे तफ्तीश में। जी अमीर अब्बास, आपको ये बता दूं, ये आप बंद कमरे में बैठे हुए अपनी स्टेटमेंट जो RPO है, IG साहब है, वो तो दे रहे हैं, मीडिया का सामना क्यों नहीं करते हैं ये लोग? मीडिया के सामने तो कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं, ना अपना वो मौक़िफ़ दे रहे हैं। अगर ये ये कहते हैं कि हमारी नियत पे शक ना किया जाए, तो कैसे शक ना किया जाए? वो पुलिस एहलकार जिनकी लोकेशन, जिनके मोबाइल भी अभी तक ऑन है, वो कैसे इनसे दूर रह सकते हैं? एक बकरी चोर को पकड़ने के लिए ये तो लोगों के घरों में घुस जाते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने तो कुछ बंदे को हवालात में मारा हुआ है, वो मुसलमान गिरफ्तार क्यों नहीं होते इनसे? चलें, और ये अपने मुलाजिम को बहुत शुक्रिया नजर अब्बास, बहुत शुक्रिया। हसन न्याजी साहब, मैं ये जरा दिखा भी दें जी, ये फुटेज दिखा दें कि एक तो पुलिस कह रही है कि हार्ट अटैक हुआ है। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी ECG करें, उसका हार्ट ट्रीटमेंट करें, उसको किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, लेकिन उसका एक्सरे किया जा रहा है। जिसको हार्ट अटैक हो उसका एक्सरे होता है। ये 2019 में माशाल्लाह ये पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस हमें बता रही है कि जिसका हार्ट अटैक हो उसका एक्सरे किया जाता है। जब पकड़ा गया था सलाहुद्दीन को तो उसने ये लिबास पहन रखा था जो आपको बाएं तरफ दिखाई दे रहा है, और जब सलाहुद्दीन की मौत हुई तो उसने हल्के नीले रंग का लिबास पहना हुआ है जो आपको दाएं तरफ दिखाई दे रहा है। यह कैसे हो सकता है? सलाहुद्दीन तो ATM से चोरी करने के बाद पकड़ा गया था और सलाहुद्दीन के पास तो कपड़े नहीं थे, सलाहुद्दीन का तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो सलाहुद्दीन के कपड़े किसने तब्दील कर दिए? ये एक बहुत आम सवाल है। हसन न्याजी साहब, अब तक जो आपने फॉलोअप किया केस का, क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई गलत कर, हम सब झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रही है सारी कौम कि ये टॉर्चर हुआ है और पुलिस बेगुनाह है, या वाकई कुछ हुआ है? नहीं, क्लियर कट केस ऑफ टॉर्चर है। पुलिस ने बड़ा किया IG RF को फौरन तौर पे झूठ बोलने की वजह से रिजाइन करना चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक CM और प्राइम मिनिस्टर दोनों को झूठी रिपोर्ट इनकी सबमिट कर दी गई है। फैमिली की इजाजत के बगैर सुबह के 5 बजे पोस्टमार्टम कर देते हैं। वालिद साहब थाने फोन कर रहे हैं कि मेरे बच्चे की लाश किधर है, और जैसे वो सलाहुद्दीन का नाम लेता था आगे से थाने वाले फोन बंद कर देते थे। जब वो लाश लेके आया, जब लाश ले रहा था, SP हबीब कुरान की कसमें खा के कुरान पे हाथ लेके कहता है टॉर्चर नहीं हुआ। वो तो अल्लाह का निजाम था, वो शरीफ लोग थे, नेक लोग थे। जब उन्होंने बॉडी को गुस्ल दिया तो बॉडी के कोने कोने पे निशान था, ब्रूजेस थे, और ये इतने फखर, इतने मतलब मुतमिन तरीके से झूठ बोल रही है हमारी पुलिस। CM पंजाब की खामोशी क्रिमिनलिटी है। बसरा साहब, आप अगर PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, बराए मेहरबानी इस क्रिमिनलिटी का हिस्सा ना बने हुकूमत। हम अभी बता रहे हैं इंसाफ होगा, CM हाउस के बाहर धरना देना पड़ा होगा। ये मॉडल टाउन से भी 72 बहुत ही ज्यादा बुरा वाकया इस वजह से है क्योंकि PTI ने मॉडल टाउन के वाकये पे सबसे ज्यादा शोर किया और हमने PTI को इसमें सपोर्ट किया। अगर अब PTI अपनी बारी बैक ऑफ करती है और IG RPO, आपने कहा RPO ये इतना झूठा RPO है, ये सारे मिले हुए DSP, वो जो सवाल कर रहे हैं ना, वो जो सवाल कर रहे हैं सलाहुद्दीन कह रहे हैं तुसा मारना कितों सीखी है, वो DSP से कर रहे हैं और DSP आगे से कह रहे हैं मैं थानेदार हूँ। सारे झूठ, ये पूरी गवर्नमेंट या तो फ्रॉड में मिली हुई है या फ्रॉड के। अच्छा, आप साथ ही रहिएगा। शहबाज गिल साहब, अच्छा शहबाज गिल साहब की तो बात ही ना करें ना। शहबाज गिल साहब, हसन साहब, उनकी तो बात ही ना करें ना। वो तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को शोबाज कहते थे, ये उनसे भी बड़े शोबाज निकले हैं और ये बजाय के चीफ मिनिस्टर को प्रमोट करें वो अपनी प्रमोशन पे लगे रहते हैं। जान साहब, कोई किस हुकूमत का कि पुलिस खराब है, ये हुकूमत आ जाई, पुलिस 30-40 साल से खराब है, इनके ऊपर इनसे एक सवाल ही नहीं कि पुलिस ठीक क्यों नहीं थी या पुलिस खराब क्यों है। इनसे सवाल यह था कि आपने रिफॉर्म शुरू करने थे, वो रिफॉर्म शुरू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर रिफॉर्म शुरू होते तो ये वाकयात रिड्यूस होना चाहिए थे, ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं? बदकिस्मती से ये इस मुल्क में एक आम बात है, एक वतीरा रहा है कि अगर आप गरीब चोर हैं, अगर आपने ATM से कार्ड चोरी किया है तो आपकी कत्ल की जाती है पुलिस स्टेशन में। लेकिन आप बड़े चोर हैं, अगर आपने अरबों रुपए डॉलर्स लूटे हैं, अगर आपके एसेट्स हैं बाहर भी और मुल्क में भी, तो फिर आपको VIP प्रोटोकॉल, आपको एयर कंडीशन, आपको डील, और आपको फिर इजाज़त मिलती है कि आप अपना बटाक्स, अपने चेहरे की जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो लंदन में करने जाएँ हर 2 महीने के बाद, या आप अस्पताल में VIP की तरह आप वहाँ
वहाँ पे रहें। ये बदकिस्मती से हमारा जो कानूनी निज़ाम है, जो पुलिस का निज़ाम है, वो एक रियलिटी है। अब इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो तवक्कुआत हमने वाबस्ता की थी अभी तक तो हमें मायूसी हुई है। ये एक खौफनाक तस्वीर है कि जो पार्टी इस बुनियाद पे इलेक्ट हुई है कि उन्होंने KPK पुलिस मॉडल को पंजाब में लाना है, अभी तक ये रिफॉर्म शुरू नहीं हुए। पंजाब गवर्नमेंट की बदतरीन नालायकी मैं समझता हूँ ये है कि उन्हें अभी तक इस्लामाबाद को छोड़िए, ये पिंडी के जो थाने हैं उनको भी छेड़ा नहीं किया गया। वहाँ पे हम सबको मालूम है कि SHOs क्या करते हैं, हम सबको मालूम है कि पुलिस का लेवल क्या है, ये हमारे सामने होता है, हम खुद उसका शिकार हैं। आप जाएं, अगर उनके हाथ छड़ गए, खुदा ना करे, तो जो दुर्गत आपकी बनेगी सलाउद्दीन बन सकता है क्या? एग्जैक्टली। और अभी तक ये कोई जो कमेटियाँ बनी है पंजाब में वो किधर गई? अभी तक जो रिफॉर्म्स के लिए बातें हुई वो अभी तक सामने नहीं आ रही। और मैं समझता हूँ लोगों की मायूसी हक बजानिब है, क्योंकि हम एक ऐसे उम्मीद के साथ आए थे, एक ऐसे उम्मीद के बांध के हम तवक्को कर रहे थे कि जब नई गवर्नमेंट आएगी पंजाब में अब शहबाज शरीफ नहीं होंगे, इनका काम यही होगा कि जो रिफॉर्म हमने KPK में देखे वो यहाँ पे कॉपीकेट होंगे। लेकिन अभी आपने जो क्लिप चलाया IG साहब का, वो ब्यूरोक्रेट का, वही टिपिकल लोग हैं, वही जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं, वही DMG ग्रुप है जिसने यरगमाल बनाया हुआ इस हुकूमत को, और कोई इनका बिगाड़ नहीं सकता। वो झूठ में, पावर ग्रैब में, लोगों के इस एक्सप्लॉयटेशन में एक है। और जिस तरह आपने बेहतरीन फ्रेज में इसको बयान किया कि उनकी ट्रेनिंग ही इस बुनियाद पर है कि आपने आवाम को किस तरह जो है इस तरह जकड़ के रखना है ताकि वो समझ जाए कि पुलिस का काम चित्तर लगाना है, पुलिस का काम आपको डराना है, और आपको अगर उनका सर्व करना बस चले आपको जो है कत्ल भी करना है। ये बदकिस्मती से मैसेज गया है और आज ये फिर गया है। छोड़िए मॉडल टाउन को, साहिवाल को, दूसरे वाकया, अभी तक तो उसमें कुछ नहीं हुआ। ये वाकया भी 5 दिन चलेगा, आप मीडिया पे उठाएंगे, सोशल मीडिया पे कोई एहतजाज होगा, क्योंकि इनका नाम नवाज शरीफ नहीं है, इनका नाम जरदारी नहीं है, इनका नाम जो पागल सलाउद्दीन था नहीं है। इसको पागल बेचारे को बना दिया, ज़हनी मरीज बना दिया। इसके एक इशारे पे उन्हें कहा गया कि ये सर्टिफिकेट है और वो भी पुलिस इशू कर रही है, लिहाजा अगर वो मर गया तो वो पागल आदमी था और उसने खुद अपने आप को मारा है। ये कहानी है असल में। शौकत बसर साहब, सर मेरे पास जो जज्बात आपके हैं, जो न्याजी साहब के हैं, जो अचकज़ई साहब, जो पूरी कौम के हैं, सेम जज्बात मेरे वही हैं। मैं समझता हूँ ये जो काली भेड़े हैं पुलिस के अंदर, ये पाकिस्तान, ये हमारी कौम, वैसे आप खुद विक्टिम हैं पुलिस के, मैं फिर कह रहा हूँ ये हमारी हुकूमत और ये पुलिस के माथे भी कलंक का टीका है। मैं आपको मेरे पास अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। देखिए वो मॉडल टाउन का वाक़या हो, वो साहिवाल वाला वाक़या और ख़ास तौर पर अभी सलाउद्दीन वाला वाक़या, मैं समझता हूँ हमारे सर शर्म से झुक गए हैं कि कैसे हम अपने आप को इस्लामी स्टेट कहते हैं और वहाँ पे इस तरह टॉर्चर करना और फिर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की इजाज़त तो दी नहीं जा सकती। अगर किसी ने जुर्म किया है तो हमारे अंदर हमारी कोर्ट्स मौजूद है, वहाँ पे ट्रायल हो, जज़ा सज़ा का मामला कोर्ट्स का है, ये पुलिस का काम नहीं है। और बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखें 70 साल का जो निज़ाम है ना वो बिल्टअप हुआ है अमीर अब्बास। 70 साल के निज़ाम को आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते हैं। कोशिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आपने देखा कि KP के अंदर पुलिस का रवैया बहुत बेहतर है, 5 साल वहाँ पे हुकूमत रही। यहाँ पर भी जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ जिस स्पीड के साथ होनी चाहिए थी कि इनका माइंडसेट चेंज किया जाए, इनकी ट्रेनिंग को चेंज किया जाए। लेकिन वो तो वैसे शौकत भाई वो तो थे बेचारे परवेज खटक, ये वसीम अकरम प्लस है, इनकी रफ्तार तो ज्यादा मेरे बात मैं यकीन मानिए, मैं बहुत दुख है, बहुत दिल खून के आंसू रो रहा है। बिल्कुल अचकज़ई साहब की बात में खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आज भी देख लें कि मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब जेलों में पड़े हैं। एक बात शौकत भाई बताएं, देखें एक आपसे जो कि मोहब्बत है इसलिए मैं बार-बार कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर नोटिस 5 दिन हो गए, प्राइम मिनिस्टर के कानों पर जूं तक नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस नहीं लिया, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट तक नहीं की, प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस रिलीज स्टेटमेंट तक जारी नहीं की। सर सारा मुल्क इस वक्त आप देखें सुबह शाम मीडिया, सोशल मीडिया, मैं फिर कह रहा हूं कि हर आंख पुरनम है। बात बिल्कुल सही है, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन ये है, उनकी सोच ये है। और हमेशा आज भी देखें ना, जब वो ट्वीट उन्होंने पिछले दिनों किया था कि मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब जेल में पड़े हैं, बाकी लोग भी तो जेलों में है ना, किसके पास AC है, किसके पास TV है, मुजरम तो मुजरम है ना, खा कोई बादशाह हो, खा कोई गरीब आदमी हो। बात यह है कि उसके ऊपर नोटिस लिया जा चुका, कमेटी बन चुकी और उसका रिपोर्ट का इंतजार, देखें हमने उसका रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं किया, फौरी तौर पर FIR दर्ज हुई। अब मैं उस अगले पार्ट की तरफ आता हूँ। फौरी तौर पर FIR दर्ज हुई, 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, मुलजमान को फारिग किया गया। अब जाहिर है अभी तक वो गिरफ्तार, मैं एक आधा गिरफ्तार हुआ या पता नहीं, वो भी अभी तक नहीं हुआ। बात मैं आपको अर्ज करूँ, मैं आपसे ये इंश्योर करता हूँ मेरे पास आपके प्रोग्राम में बोल TV के इस चैनल पे बैठ के
इन मुलजमान को इबरत का निशान बनाया जाएगा, किसी किस्म की रूह रायत नहीं होगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे के जंगल का कानून है कि जो जिसका दिल आए वो करे। और फिर ख़ास तौर पर जो फुटेज चल रही हैं वो दिल दहला देने वाली फुटेज हैं, वो कोई दर्द दिल रखने वाला बंदा नहीं सुन सकता। हम भी बच्चों वाले हैं, हम भी, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी बहन भाई हैं। आज यकीन मानिए कि और एक बात बताऊँ वैसे अमीर अब्बास, सबसे ज़्यादा तनकीद खुद PTI के अंदर से हो रही है। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, आप सोशल मीडिया उठा लें, आप फेसबुक उठा लें, आप, मैं खुद आपके सामने बैठा हूं ना, मैं खुद कह रहा हूं अच्छा कि जुल्म की इंतहा है। और इसके ऊपर ये बात, लेकिन एक बात आप, मैं सिर्फ एक बात, अब फर्क कहां पे है? आप क्या देखिए कि क्या जो साहिवाला वाला वाकया था कि तमाम के तमाम मुलजमान के खिलाफ 302 के 8 महीनों से नहीं, वो काम हमारा नहीं है, वो काम अदालतों का है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बार बात बताऊं। अब पुलिस के 35 DSP करप्शन की बुनियाद पर, उनके बैड कैरेक्टर की बुनियाद पर उनको मुअत्तल किया गया, बल्कि नौकरी से फारिग कर दिया गया। वो अदालतों में गए, हमारी हुकूमत ने फारिग किया, आज से 3 महीने पहले उनको अदालतों ने स्टे दे दिया। तो मेरे भाई बात यह है कि हमें हर जगह पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। अच्छा, एक ट्वीट में इमरान खान साहब 19 जनवरी 2019 को वाकया हुआ था साहिवाल का, और इमरान खान साहब मुल्क से बाहर थे, शायद कतर में थे। 21 जनवरी 2019 को दूसरे दिन इमरान खान साहब की ट्वीट आ गई थी। ट्वीट जरा आपके सामने रखते हैं। साहिवाल वाकये पर अवाम में पाया जाने वाला गम व गुस्सा बिल्कुल जायज़ और काबिल फहम है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूं कि कतर से वापसी पर न सिर्फ यह कि इस वाकये के जिम्मेदारों को इबरत सजा दी जाएगी, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायजा लूंगा और उसकी इस्लाह का आगाज करूंगा। 21 जनवरी को स्टेटमेंट थी, 8 महीने हो गए, ना तो सानिया साहिवाल के लोगों को इंसाफ मिला शौकत साहब, और ना ही इमरान खान साहब ने जो वादा किया था। अगर इतने वादे हैं, कौन सा वादा इस्लाह का? उन्होंने कहा शुरू करूंगा, शुरू नहीं हो सका। मेरे पास, मैं फिर बात करूं, उन मुलजमान की तफ्तीश होने के बाद मुलजमान गिल्टी हुए, उनका चलान अदालत, न्याजी साहब अगर मुझे वकील है बाई प्रोफेशन, वो करेक्ट करेंगे, उन मुलजमान को अब केस अदालत में ट्रायल हो रहा है। अब जज़ा सज़ा अदालतों ने देनी है। जो हुकूमत का काम था, जो डिपार्टमेंट का काम था, उसके मुताबिक गुनाहगार होकर वो तमाम मुलजमान चले गए। अब मैं आपको इस बात पे फिर आता हूँ, बिल्कुल रिफॉर्म्स की जितनी अशद ज़रूरत है पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं खुद एक गली मोहल्ले का बंदा हूँ, खुद कारकुन आदमी हूँ, मैं आज भी पता है कि थाने बिकते हैं, थानों के अंदर ये सलाउद्दीन वाला वाक़या हमारे इलाके का वाक़या ना, ये मेरी डिवीज़न भावलपुर है, मैं भी वहाँ का रहायशी हूँ, होता है यहाँ पे आए रोज़ वाक़या। अब उसके ऊपर 1 साल में रिफॉर्म्स तो नहीं होनी है, लगे हुए हैं। देखिए उसके ऊपर ऑनलाइन FIR का आगाज किया गया, उसके ऊपर बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, इनकी ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है कि ये जो माइंडसेट गुल्लू भट्ट वाला माइंडसेट है, जिसके ऊपर आपके पास कोई और तरीकाकार नहीं है, देखिए मुहज़्ज़ब ममालिक नहीं है, वहां पे तहकीक तफ्तीश नहीं होती है। क्या वहां पर ये गंडासा लेकर या डंडे लेकर या जूते लेकर मुलजमों को उल्टा लटका लेते हैं? वहां पर भी जुर्म होता है, वहां पर भी तफ्तीशें होती हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है अमीर अब्बास तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, कि मुलजमान अपने अंजाम को पहुंचने चाहिए और वर्षा को इंसाफ मिलना। एक ब्रेक लेते हैं। ये बड़ा अहम नुकता उठाया है शौकत, दुनिया में क्राइम होता है, दुनिया में जिसे 7 कार्डिनल सिन कहते हैं, दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई जुर्म छुपा हुआ होता है। पूरी वेस्ट में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, बड़े हीनियस क्राइम्स भी होते हैं, लेकिन मार मार के, लहू लहान करके और मुजरिम को ख़त्म करके तो जुर्म ख़त्म नहीं हो सकता ना। जुर्म को ख़त्म करने के और तरीके हैं। ज़रा न्याजी साहब से ब्रेक के बाद पूछेंगे कि जब उसका वीडियो एविडेंस मौजूद है, CCTV में नज़र आ रहा है कि एक शख्स ATM मशीन के सामने वाली शीट को उखाड़ रहा है, जब उसका प्रूफ मौजूद है उसके जुर्म को साबित करने के लिए, तो फिर मारने की क्या ज़रूरत थी? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। जो सूबाई मामलात हैं उसमें अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस यानी चीफ मिनिस्टर पे आती है, और जो मरकजी सतह पर मामलात हैं उसमें अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पे। ये डेमोक्रेसी का बुनियादी उसूल है, यानी कुछ भी गलत अगर हो रहा है पंजाब के अंदर तो उस्मान बुज़दार उसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर। इमरान खान साहब ज़रा सुनवा दें उस्मान बुज़दार साहब के जो कसीदे पढ़ा करते हैं। मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार इंशाल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, तो मैं इस तरह का आदमी चाहता था। ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो
माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंजमाम उल हक और वसीम अकरम बन जाते थे। मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। उस्मान बुज़दार वक्त गुजरने तो तुमने उसकी बड़ी तनकीद की है, तुम देखना एक ऐसा जबरदस्त ये निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस, ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। सबको दिखा दे, सारे हंस रहे। देखिए वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब की, इमरान खान साहब की एक अच्छी क्वालिटी ये कि वो अपने डिसीजन को रिविजिट करते हैं। अगर उन्हें लगे कि उनका फैसला अच्छा नहीं है या गलत हुआ, वो रिविजिट करते हैं। और मैं आपको इस शो में ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि वो बुज़दार साहब के फैसले को रिविजिट करने जा रहे हैं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर चेंज होने जा रहा है, चीफ मिनिस्टर को चेंज करेंगे और 2 नाम पे सीरियसली कंसिडरेशन जारी है। कौन से? शफकत महमूद साहब और मियां असलम साहब, जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, कि इन दोनों को मौका में से एक को मौका दिया जाए और चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया जाए। तो अभी तक ये अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन उसूलन ये तय है कि बुज़दार साहब मस्ट गो होम। इसमें से जो भी बनेगा चीफ मिनिस्टर, उसको शहबाज शरीफ की गवर्नेंस का मुकाबला करना होगा और उस्मान बुज़दार के बैगेज का मुकाबला करना होगा, तो बहुत फंसेगा बेचारा। देखिए ये चैलेंज अल्टीमेटली पीटीआई की गवर्नमेंट को है, पीटीआई की गवर्नेंस स्टाइल को, इमरान खान साहब की शोहरत और रेपुटेशन को है। अगर पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगी पीटीआई की गवर्नमेंट, तो ये उनके लिए जो मुखालिफिन है उनके लिए विक्ट्री है, कू है। नवाज शरीफ और PMLN की इंश्योरेंस पॉलिसी की रिवाइवल है और आइंदा इलेक्शन में पीटीआई के प्रॉस्पेक्ट बुरी तरह मुतासिर होने जा रही है। इसलिए पंजाब को इग्नोर करने का मतलब पीटीआई की मुस्तकबिल को दाव पे लगाना है। राइट। हसन, जब जिस दिन ये वाकया हुआ उससे अगले दिन हमने एक तवील फहरिस्त बताई कि इस 1 साल के अंदर कितने इस किस्म के वाकयात हो चुके हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के, पुलिस टॉर्चर के, ये ब्रूटैलिटी है इसके। मैं वो लिस्ट आपके सामने नहीं रखता, लेकिन चीदा वाकयात जैसे साहिवाल का सान्या है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, ये वाकया हो गया। इस वाकये में नज़र आ रहा है, वीडियो एविडेंस मौजूद है, पुलिस को टॉर्चर उस वक्त करना पड़ता है जब उसके पास एविडेंस या विटनेस ना हो ताकि वो कन्फेशन करवा सके, या कन्फेशन की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बिगड़ चुकी है पुलिस के एविडेंस के बावजूद टॉर्चर कर रही है। नहीं अमीर भाई, बिल्कुल पुलिस किसी सूरत में, इंटरनेशनल लॉज है, पाकिस्तानी लॉज है, टॉर्चर मेंटल फिजिकल अलाउड ही नहीं है इस पुलिस को। यही तो वजह है, इनको बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमें इनको बिल्कुल गुंजाइश नहीं देनी चाहिए, नो मैटर हाउ हीनियस द ऑफेंसेस। और बसरा साहब को भी मैं करेक्ट करूं, 40 घंटे लगे FIR रजिस्टर कराने में। मेरा कुलीग उसामा 40 घंटे बैठा रहे पुलिस स्टेशन फैमिली के साथ FIR। ये टेढ़ी दुम है। मैं इनको, आप दिल करता है कि इंसानों को बंदा वो करे जो ये लोगों के साथ करते हैं। और हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, बुज़दार साहब इज अंडर क्वेश्चन। अगर उन्होंने अपनी खामोशी ये चुप ना तोड़ा तो जाहिर है फैमिली को लेके हम CM हाउस जाएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये नहीं है, ये बड़ा गलत है कि एक बंदा मेंटली चैलेंज आप कैसे मार सकते हो कस्टडी में। वीडियोस मौजूद हैं, खुद मान रहे हैं, RPO, SP, DSP सब मान रहे हैं। SP और DSP को तफ्तीश से बाहर कर दिया, जैसे वो मुलव्विस। DSP इज द मेन क्रिमिनल। DSP और SHO के कमरे साथ है उस थाने में। SHO कैसे कुछ कर सकता है DSP के मर्जी के बगैर? फिर आपने भगा दिए, उसी थाने से तफ्तीश करा रहे हो। ये कैसा निजाम है? उसी तरह जिस तरह PTI ने डिमांड किया था जुडिशियल इंक्वायरी ऑफ जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने की थी, उसी तरह ही हाई कोर्ट का जज करे इसकी इंक्वायरी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। और ये IG आरिफ साहब एक्सपोज हो गई 22वें। अच्छा, ये जो आपने बात की हसन साहब, ये जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने IG साहब की बात की। देखें, ये जो एक बहुत बुरा कल्चर है जो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत रीइंफोर्स कर दिया, उसके फुटप्रिंट्स इतने सख्त हो चुके हैं कि उनको हटाना बड़ा मुश्किल है। यानी जब भी कोई गलती हो पुलिस की तरफ से, तो उस एहलकार को, सब इंस्पेक्टर को, ASI को, या मैक्सिमम सब जो SHO है, इंस्पेक्टर है, उसको मारो, उसको गालियां दो, उसको पकड़ लो, हथकड़ी लगा दो। लेकिन जो PSP हैं, जो SP ऑनवर्ड हैं, जो लाइन मैनेजमेंट है, उनमें से किसी को भी आज तक ना डिसमिस किया जाता है, ना सस्पेंड किया जाता है। मैक्सिमम क्या है, जैसे हमने साहिवाल के साने में देखा कि आपने OSD कर दिया, कुछ अरसे के बाद लोगों की आंखों में धूल झोंकी, बाद में दोबारा लाके उनको किसी ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग पे लाके पोस्ट कर दिया और GOR में उनको घर दे दिया। अब वक्त नहीं आ गया कि पुलिस के अंदर जब तक आप टॉप मैनेजमेंट को आंसरेबल नहीं करेंगे, आप IG से क्यों नहीं पूछते कि अगर तुम्हारे SHO ने या DSP ने टॉर्चर किया है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए? इस अगर कोई इस्तीफा बनता है वो IG का ही बनता है, क्योंकि IG ने एक वीडियो रिलीज की है और कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ,
और जो मुलविस हुआ मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। और भाई FIR कट जाए 302 की, आप कैसे अरेस्ट नहीं कर सकते? आप कैसे IGO के अपने SHO और IO को नहीं पकड़ सकते? आपका तो कोई कमांड ही नहीं है। आप अमीर भाई, मैं आपको अपने जानने वाले ASP और SP ऑफिसर्स की आज की बता रहा हूँ, वो कहते हैं यार पूरी पुलिस बदनाम कर दी है SIG ने। और हकीकत है इतनी बदनाम शायद मॉडल टाउन में भी पुलिस नहीं हो रही जितनी इसके हाथों हो रही है, ये जो करंट IG है। और शहबाज गिल साहब भी खामोश है जो हर वक्त ट्वीट करते हैं, और CM साहब की तो खामोशी अनप्रेसिडेंटेड है। और यार घर भाई की इनसे ताज़ियत ही कर लो यार, अगर इंसाफ नहीं देना। अगर वो गरीब है उनका क्या कसूर है कि वो गरीब है? आप भी पसमानदा इलाके से थे, वो भी पसमानदा इलाके से, उनके घर भी टूटी हुई सड़कें जा रही, उनका भी हाल पूछ लो। आपने अपने DG खान का भी पूछना छोड़ दिया, और यहाँ पंजाब आए हो तो यहाँ नॉर्थ में आए तो इधर भी सबका छोड़ दिया। वेरी ट्रू। एक फुटेज में आपको दिखा, आपने धज्जी उड़ा दी। मैं कुछ और भी प्रमोट कर रहे हो, कुछ और आप हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जरा वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब बड़े बड़े ओहदों पर ये रहे, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत ताकतवर समझे जाते थे। अभी इमरान खान साहब ने इनको अपना होम मिनिस्टर बनाया है, यानी प्राइम मिनिस्टर के बाद आप समझ लें कि ये दूसरी बड़ी पोजीशन है कैबिनेट के अंदर। और गुज़श्ता हफ्ते ये अपने इलाके में ननकाना साहब पहुँचे, और वहाँ पे जो इनको ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर जो इनको पायलट कर रहा था इनके कॉन्वॉय को, उससे गलती हुई और उसने गलती से इनको जिस रूट से लेकर जाना था उस रूट के बजाय किसी और रूट से लेकर चला गया। और जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो ननकाना साहब के DPO वहाँ पर मौजूद थे, DCO वहाँ पर मौजूद थे। जब ये गाड़ी से उतरे ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, तो इन्होंने गाली दी। इनका एटीट्यूड आप अब ज़रा देखिएगा, और इनकी र्यूडनेस आप ज़रा देखें, इनके अंदर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो तकब्बुर है, वो ज़रा देखें। ये वफाकी वज़ीर दाखिला है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड है। दिखाएं ज़रा। ये जहां 2 दफा हमने बीप लगाई है वहां पे इन्होंने एक बहुत गंदी और फोश गाली दी है, बहुत फोश गाली दी है। ये वफाकी वज़ीर, ये कैबिनेट का हिस्सा है, रियासत मदीना के हुक्मरान इमरान खान साहब की कैबिनेट का हिस्सा है। और जिस DPO को ये लोगों के दरमियान खड़े होकर और अब्यूज़ कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उस DPO को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जब वो खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड थे, और जब बाचा खान यूनिवर्सिटी के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया वहाँ के हॉस्टल पे, और वहाँ पे हॉस्टल में जाके उन्होंने फायरिंग की और स्टूडेंट्स को जो अपने कमरों में सो रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ उन्हें गोलियों से भून दिया। तो ये DPO जो आज ननकाना साहब में DPO हैं, ये वहाँ जाके मैंने खुद इनके कपड़े खून में लथपथ देखे। मैं जब वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए और प्रोग्राम के लिए पहुँचा, और वहाँ पे ये लाशों को उठा रहे थे वहाँ से और फौरी तौर पे ज़ख्मियों को मुंतकिल कर रहे थे, सबसे पहले इन्होंने रिस्पॉन्स किया। अगर आप एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को सड़क पे खड़े होकर और लोगों के अंदर आप गाली देंगे वफाकी वज़ीर दाखिला साहब, तो आप पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं या आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं। और ये भी इतलात हैं कि इनके भाई एजाज शाह साहब के, जिनको पप्पू शाह कहते हैं, शायद इनके छोटे भाई हैं, पप्पू शाह साहब बहुत ज़्यादा मदाखलत कर रहे हैं पुलिस के मामलात में, ननकाना साहब में ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। और इन दोनों भाइयों की यह ख्वाहिश होती है कि इनकी ज़बान से जो लफ्ज़ निकले पुलिस हर हाल में पूरा करे। शौकत बसरा साहब, पहले तो मैंने जो अपने एजाज शाह साहब वाली फुटेज दिखाई, मैं मजम्मत करता हूँ, बिल्कुल इस किस्म का रवैया नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अबव द लॉ नहीं है, तो कोई भी अबव द लॉ नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको इस किस्म का रवैया बिल्कुल इख्तियार नहीं करना चाहिए, वो बहुत अहम मनसब पे फाइज हैं। और दूसरी बात, मैं न्याजी साहब को और सलाहुद्दीन के वर्सा को यकीन दिलाता हूँ अमीर अब्बास साहब के प्रोग्राम के ज़रिए, जिस तरह वो चाहेंगे, जिससे चाहेंगे वहाँ से तहकीक तफ्तीश होगी और मेरिट पे इसको केस को निपटाया जाएगा। और हस्बे मंशा मैं बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये नहीं होगा कि पुलिस की हदायत पे या पुलिस की ख्वाहिश पे तफ्तीश होगी, जो वर्सा चाहेंगे वो होगा। एक बात मैं अभी अचकज़ई साहब ने कही, मैं उसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, जो टीम का कैप्टन होता है ना, उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो कौन सी टीम सेलेक्ट करता है। और जब तक बुज़दार, अगर आप MP के इलेक्शन जीत गए होते तो आप बुज़दार साहब से बहुत बेहतर जीत। अच्छा, आपकी ये मेहरबानी है कि आप मेरे लिए अच्छे जज्बात रखते हैं। बुज़दार साहब भी बहुत, उनको इत्मीनान हासिल है अपने प्राइम मिनिस्टर का, और जब तक प्राइम मिनिस्टर का इत्मीनान हासिल है
उस वक्त तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। आप देख लीजिए, उन्होंने बहुत सारे अभी 1 साल के अंदर कुछ वज़रा को चेंज किया, किसी का पोर्टफोलियो चेंज किया, कहीं को वैसे भी वजारत से अलग किया। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको क्या फ़ैसला करते हैं, क्या लेते हैं, अगर अभी अचकज़ई साहब ने तो आज के वक्त तक, इस वक्त तक ऐसी कोई खबर मेरे नॉलेज में तो नहीं है, कोई खबर नहीं है। बाकी अचकज़ई साहब ने ब्रेकिंग एक और भी इन्होंने खबर दी है, मैं ज़रा वो खबर भी आपसे पूछ लूँ। आपने ये खबर दिया है कि जी 12 अरब डॉलर की डील हो रही है नवाज शरीफ साहब की फैमिली की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की फैमिली नहीं है। 12 अरब डॉलर ये देंगे, इनको सेफ एग्जिट मिलेगा, ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब इस वक्त तमाम लेवरेजेस खो चुके हैं, बैरूनी मदद इनको नहीं पहुंची, पार्टी की मदद नहीं पहुंची, ख़ानदान इनके साथ खड़ा नहीं है, जेल में वो एक AC भी उनके पास अब जो का ऑप्शन है वो भी शायद नहीं रहा, और अब सिर्फ ख़ानदान के लोग AC है, लेकिन वो कमरान जो हेलीकॉप्टरों में जिनके लिए खाना आता था, जो मरी में एक स्पेशल रेस्ट हाउस जो बरतानिया के महल से कम नहीं था, अंदर जो फैसिलिटीज़ थे, उनके लिए जेल यकीनन एक आइडियल चॉइस नहीं है। तो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो डील लेंगे और ये जो पैसा है वो सरेंडर करेंगे, क्योंकि ये अरबों डॉलर्स के यानी इनके पास एसेट्स हैं। हमें मालूम है दुनिया में ये पैसा बाद से पाकिस्तान को डॉलर्स में दिया जाएगा, ये रुपीस में इसकी थ्योरी कि कैसे देगा, कौन देगा, किस करेंसी में देगा, कहाँ हैंड ओवर करेगा, और जो डॉटेड लाइंस एग्रीमेंट है वो किधर साइन करेगा। क्योंकि इसका एक कंडीशन ये नहीं है, ये है कि मैं ये एडमिट नहीं करूंगा कि मैंने करप्शन की है, मैं एडमिट नहीं करूंगा कि ये मैं प्ली बार्गेन कर रहा हूं। तो एक ऐसा डील जिसमें कन्फेशन नहीं होगी, उनको सेफ एग्जिट, ऑनरेबल एग्जिट मिल जाएगा, ऑनरेबल तरीके से ये पैसे सरेंडर करके स्टेट जो है उनको। लेकिन वो तो बाहर जाके ये बात क्लेम करेंगे कि हमने तो पैसे दिए ही नहीं, या हमने तो कुछ गलत नहीं किया था, तो वो तो सारा बैक टू द स्क्वायर वन। इमरान खान साहब, दो बातें, अगर आपने इस मसले को हल करना है तो फिर एक गैर जज्बाती अंदाज से देखना है, क्या पैसे लूटे गए, जी बिल्कुल साबित है, क्या वो देने के लिए तैयार है, बिल्कुल है। अब बाकी चीज़ें जो है वो सानवी हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो पैसा लूटा गया वो वापस रियासत को मिले। अगले 2 महीने बहुत अहम है, मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ। बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ आएंगी, ये बात अंडर डिस्कशन है क्वार्टर्स के, और बातचीत भी हो रही है, चूँकि नैब के साथ इनका मामला है। मेरे भी कुछ राय ऐसे हैं कि कुछ मामला इनके चल रहे हैं तेज़ी के साथ। अच्छा, असल मकसद हमारी हुकूमत का ये है, और प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार कह चुके हैं कि ये मत तवक्को रखें कि मैं किसी को NRO दूंगा। एक लॉ ऑफ द लैंड है, इसमें प्ली बार्गेन मौजूद है, वो पैसे देगा, वो हमने क्या करना। लास्ट कमेंट नई साहब, आप चूंकि पॉलिटिक्स को भी फॉलो करते हैं, तो ये 12 बिलियन डॉलर सिर्फ एक फैमिली से, 12 अरब डॉलर, ये बहुत पैसा है इस वक्त, ये तकरीबन 2000 अरब बनता है, इतना पैसा मिल जाएगा? मेरा तो नहीं ख्याल 12 मिलियन जस्टिफाइड है, और जाहिर है प्ली बार्गेन एक लीगल अमाउंट है, तो उस पे तो मैं जाहिर है मेरे जज्बात की जगह जो कानून कहते हैं इनमें कानून की चलनी चाहिए। इन्होंने तो अरबों खरबों के घपले किए हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि 12 अरब इज जस्टिफाइड। 12 मिलियन पाउंड इज जस्टिफाइड। वो कुछ ध्यान दो न्याजी साहब। चले बात इनका वो, आप एवेंफील्ड के बाहर हम गए हैं ना, हमें तो पता है कितना दुख होता है जब एवेंफील्ड के बाहर खड़े हो। बहुत शुक्रिया आसाम खान न्याजी साहब, अजीज साहब और शौकत बुरसा साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।